हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से वन डे वन न्यूज़ और देखते हैं कि आज क्या हमारे पास वन डे वन न्यूज़ में इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है। ठीक, चलिए शुरू करें। उससे पहले ये थोड़ा कुछ मेरे बारे में। आई एम सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी और मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैं लेती हूँ इट इज़ जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड आपका सोशल इश्यूज। ओके, अगर आप सारे लोग या आप सभी इन सब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो करना क्या होगा, सिविल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से। सिंपल, प्ले स्टोर पर जाइए, कुछ इस तरीके का आपको आइकन दिखेगा। सिविल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ये सारे लेक्चर्स आप अवेल कर सकते हैं। प्लस इनके साथ साथ और भी बहुत से लेक्चर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे सिविल एकेडमी के जो ऐप है सिविल एकेडमी का उस पर। ठीक, चलिए ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात मेरे बारे में। अब देखते हैं कुछ आपके काम की बात। सेशन शुरू होने से बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात उसके पहले हम देख लेते हैं। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ग्रुप है सिविल एकेडमी आईएएस, इसको ज़रूर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बेनिफिट क्या होगा? सो द बेनिफिट विल बी कि आपको जो भी यूट्यूब्स पर आप लेक्चर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे यही वाला वन डे वन न्यूज़ अभी देखेंगे तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाला है। ठीक, और क्या मिलेगा? तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, जो भी हमारे यूट्यूब पर इवेंट्स आते हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको यहीं पर मिलते हैं। तो इन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। देन आपको और क्या करना है, आपको सिविल एकेडमी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या आप इंग्लिश मीडियम के हो। ठीक, तो आफ्टर दिस होल इंफॉर्मेशन और कुछ ज़रूरी बातों के बाद में स्टार्ट करते हैं आज का वन डे वन न्यूज़ और देखते हैं कि आज कौन सी न्यूज़ होगी जिसे हम पूरा 360 डिग्री डिस्कस करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, लेट्स सी कि आज कौन सा हमारे पास टॉपिक है। So today's topic is very interesting topic and that topic is related to your GS paper 3। GS पेपर 3 का पार्ट है। मेंस के जो GS पेपर आपके 1, 2, 3, 4 हैं उसमें से 3 का पार्ट है ये, और साथ ही साथ ये आपके प्री का भी पार्ट है, बिकॉज क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है गगनयान मिशन पर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर इंडिया, तो इसलिए आज देखते हैं इसके बारे में है क्या एक्चुअली में, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे इसके अंदर और किस तरीके से इंडिया को ये मिशन इम्पॉर्टेंट है, कैसे सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए ये मिशन, राइट। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द गगनयान मिशन। आपको ले चलते हैं गगनयान मिशन की ओर। ठीक है, चलिए अब ये न्यूज़ में क्यों आया था? न्यूज़ में था इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वाई इट वॉज इन न्यूज़ स्टूडेंट्स? इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैं और स्पेस हैं, उन्होंने ये कहा कि फाइनली जो गगनयान मिशन में क्रू मिशन है गगनयान मिशन के अंदर, ये आपका कब लॉन्च हो जाएगा? तो दैट विल बी लॉन्च्ड इन 2023। तो फर्स्ट तो आपको प्रीलिम्स के लिए यहाँ से ये डेट ही याद रखनी है कि क्या कहा है इन्होंने कि फाइनली ये लॉन्च होगा कब तक, क्या टारगेट रखा है इंडिया ने, तो दैट विल बी लॉन्च ऑन 2023 तक ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अब ये है क्या? ये कंट्री का फर्स्ट स्पेस स्टेशन जो होगा। एक और बात इन्होंने यहाँ पर कही, एक और इन्होंने कहा कि गगनयान जो है ये तो आपका कब लॉन्च हो जाएगा? गगनयान आपका लॉन्च हो जाएगा 2023 में। जबकि इन्होंने एक दूसरी बात कही कि इंडिया का जो पहला स्पेस स्टेशन है, अभी हमें पता है इंडिया के पास खुद का स्पेस स्टेशन है नहीं। अभी आपके पास यूएसए और आपका जो कनाडा है, रशिया है, इनका मिलकर के एक स्पेस स्टेशन है और चाइना ने भी अपना एक स्पेस स्टेशन भेज दिया है, ये और एक स्पेस स्टेशन है। बट इंडिया का अभी खुद का कोई स्पेस स्टेशन नहीं है। ठीक, तो क्या कहा है इन्होंने कि इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया का स्पेस स्टेशन कब तक आने की संभावना है? तो 2030 तक। तो दो हमारे पास यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर्स इंपॉर्टेंट है। वन इज 2023 किसके लिए? गगनयान के लिए, एंड अनदर वन इज 2030 विच इज फॉर योर इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए ये टारगेट रखे गए। दीज टू फैक्ट्स यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर्स। जब भी कभी साइंस टेक्नोलॉजी पर अगर कोई
स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि गगनयान मिशन एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, क्या आप जानते हैं गगनयान मिशन के बारे में कि जो गगनयान मिशन है किसका मिशन है? इसरो का है। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, हमें पता ही चलता है कि इंडिया का है और इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसका मिशन होगा? इसरो का मिशन होगा। और जो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो गगनयान शेड्यूल है यानी गगनयान मिशन में बेसिकली क्या होगा, जो शेड्यूल उन्होंने निर्धारित किया है उसमें 3 फ्लाइट्स होंगी, यानी 3 फ्लाइट्स जाएंगी अर्थ से स्पेस की तरफ गगनयान मिशन के अंतर्गत। और ये तीनों फ्लाइट सेंड की जाएंगी ऑर्बिट करने के लिए, घूमने के लिए, चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने के लिए। ठीक, अब ये जो 3 फ्लाइट्स होंगी, इन 3 में से जो 2 फ्लाइट्स होंगी दैट विल बी अनमेन्ड फ्लाइट, यानी उनमें इंसान नहीं भेजे जाएंगे। तो 2 फ्लाइट, आपकी कितनी फ्लाइट जाएंगी गगनयान मिशन में? टोटल 3 फ्लाइट। तो हम कह सकते हैं कि 3 फेज में होगा आपका ये मिशन, जिसमें जो 2 फेज होंगे, फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2, इसमें कोई भी मैन नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जो फेज नंबर 3 होगा या थर्ड फ्लाइट होगी उसमें मैन भेजा जाएगा। तो जिसमें मैन भेजा जाएगा यानी ह्यूमंस को भेजा जाएगा, वो कौन सी फ्लाइट कहलाती है? वो कहलाएगी आपकी क्रू फ्लाइट। क्रू, हमें पता है क्रू का मतलब क्या होता है, जब जिसमें लोग जा रहे हैं। और रेस्ट थ्रू फ्लाइट्स विल बी कॉल्ड एज अनक्रू फ्लाइट। क्यों? क्योंकि उसमें मैन नहीं जाएंगे। बट आगे जो क्रू फ्लाइट हम भेजने वाले हैं उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। पहले उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करके आने के लिए ये दोनों फ्लाइट्स आपकी भेजी जाएंगी। तो टोटल गगनयान मिशन में कितनी फ्लाइट्स भेजी जाएंगी? 3 फ्लाइट भेजी जाएंगी, या यूं कह लें कि 3 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज में आपकी और सेकेंड फेज में आपकी, यानी फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड फ्लाइट अनमैन्ड फ्लाइट होगी, उसमें इंसानों को नहीं भेजा जाएगा। बट जो थर्ड फ्लाइट होगी उसमें इंसानों को भेजा जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। ठीक है, तो जिसमें एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा वो फ्लाइट कौन सी कहलाएगी? क्रू फ्लाइट। और जिसमें लोगों को नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ रिसर्च करके लाएंगे वहां से और डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, उन्हें क्या कहा गया है? अनक्रू फ्लाइट कहा गया है। ठीक, तो अगर पूछ लिया जाए कि गगनयान मिशन में अनमैन्ड फ्लाइट का नंबर कितना है, तो 2 है। मैन्ड फ्लाइट का नंबर कितना है? तो 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी जो गगनयान मिशन में भेजी जाएगी। ठीक है, अब जो गगनयान सिस्टम का मॉड्यूल है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मॉड्यूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी जाएगा, वेदर मैन्ड फ्लाइट जाए या अनमैन्ड फ्लाइट जाए, वो क्या करेगी? ऐसे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, ऑर्बिट करेगी, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल मॉड्यूल बोल रहे हैं। और ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा इसमें कितने एस्ट्रोनॉट होंगे? 3। क्या तीनों के तीनों इंसान जो जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे, वो जेंट्स होंगे? नहीं, वुमेन भी होंगी। 1 वुमेन होगी और 2 जेंट्स होंगे, यानी 2 मेल और 1 फीमेल। 2 + 1, 3 जाने हैं टोटल, और 3 में से 2 मेन होंगे, 1 वुमेन होगी। दैट मीन्स व्हाट इट ब्रिंग्स? इट ब्रिंग्स जेंडर इक्वेलिटी, यानी वुमेन को भी स्पेस में जाने का मौका मिल रहा है। तो जेंडर इक्वेलिटी लेकर के आता है हमारा गगनयान मिशन। वुमेन को भी मौका दिया जा रहा है इसमें एज एन एस्ट्रोनॉट जाने का। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब ये जो आपकी फ्लाइट भेजी जाएंगी, वही मैंने जो बताया, कहाँ घूमेंगी? इट विल सर्कल अर्थ एट अ लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं छोड़ा जाएगा। कहाँ छोड़ा जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में। कितनी ऊंचाई होगी? लगभग 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्हें रखा जाएगा। और कितने दिनों तक रहेंगे? 5 से 7 दिन। तो दिन भले ही याद मत रखिएगा, बट ऑर्बिट जरूर याद रखिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट में उन्हें भेजा जाएगा। और लो अर्थ ऑर्बिट में वो चक्कर लगाएंगे अर्थ के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ। कैसा ऑर्बिट में? लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, कक्षा कौन सी होगी? लो अर्थ, निचली कक्षा, निचली पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें। हाइट लगभग कितनी? 300 से 400 किलोमीटर। ठीक है, अब इंडिया अगर इसको लॉन्च कर लेता है सक्सेसफुली,
तो इंडिया क्या बन जाएगा, इंडिया एक फोर्थ नेशन बन जाएगा और 3 देशों के अलावा एक चौथा देश बन जाएगा जो ऐसा काम कर चुका है, यानी मेंस को वहां पर या आपकी जो एस्ट्रोनॉट है उनको भेज चुका है। तो अभी तक कौन कौन भेज चुका है, अमेरिका, चाइना, रशिया। तो विश्व के अभी तक सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो कर चुके हैं, मेंड फ्लाइट भेज चुके हैं। अभी तक अमेरिका, चाइना, रशिया भेज चुके हैं। अगर 2022 तक भारत भेज देता है तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी याद रखेंगे। चलिए आज चलते हैं आगे एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम कि किस तरीके का ऐसा होगा। अब देखिए ये क्या है, हमारी अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक। ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। हमने क्या बात की, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी लगभग यहाँ पे हमारी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लाइट होगी वो रहेगी। ये है आपका स्पेस, बहुत ऊपर चला जाता तो हाई अर्थ ऑर्बिट हो जाता। अब ये कैसे जाएगा, किससे छोड़ा जाएगा, तो GSLV मार्क 3 कहाँ से उड़ेगा, श्रीहरिकोटा से उड़ेगा। GSLV मार्क 3 श्रीहरिकोटा से उड़ेगा। आप कमेंट में मुझे जल्दी से बताइए श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ श्रीहरिकोटा। हम इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा स्टेट है जहाँ के आसपास पड़ेगा आपका श्रीहरिकोटा, ठीक। अब GSLV मार्क 3 यानी GSLV मार्क 3 पेलोड्स लेकर के उड़ेगा। पेलोड्स क्या होते हैं, जितना भी सामान, जो भी आपके ये व्हीकल जो कैरी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं। यानी GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। एक ऐसा आप कह सकते हो, एक ऐसी गाड़ी है जिससे क्या जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट जिनसे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इससे लेकर के जाता है 16 मिनट के अंदर अंदर ये लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पर पहुंच गया। अब ये क्या शुरू कर देगा, चक्कर लगाना शुरू कर देगा, इस तरीके से चक्कर लगाना ये शुरू कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये चक्कर लगाना शुरू कर देगा, एक जो क्रू जिसके अंदर, जिस कैप्सूल के अंदर क्रू रखे होंगे वो अलग हो जाएंगे, क्रू बैठे होंगे जिसमें वो अलग हो जाएगा कैप्सूल के अंदर से। और उसके बाद ये पूरा आपका 7 दिन तक घूमेगा, 5 से 7 दिन तक यहाँ पर रहेगा स्पेस में। फिर ये क्या करेंगे, वापस ऐसे लौटेंगे, क्रू अलग हो जाएगा, जो बाकी का हिस्सा है वो टूट जाएगा और क्रू पैराशूट खोल करके नीचे हमारे पास आ जाएंगे। कहाँ पर आएंगे, गुजरात में। यानी शुरू कहाँ से करेंगे, श्रीहरिकोटा से। एंड कहाँ पे होगा इनका, एंड कहाँ पे होगा इनका, इनका एंड होगा आपका गुजरात के अंदर, ठीक है। तो यानी कि शुरू हुआ श्रीहरिकोटा से और चलेंगे, घूमेंगे, अर्थ का चक्कर लगाएंगे 5-7 दिन तक, चक्कर वक्कर लगा के वापस आ जाएंगे कहाँ पे, गुजरात के कोस्ट पर, वहां पर उतर जाएंगे। तो ये है पूरा आपका जो हमारा गगनयान मिशन जिसको हम प्लान कर रहे हैं। अब हमने लॉन्चिंग डेट रखी है इसकी 2022। कॉस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, इंडिया चौथा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं पेलोड। जैसे पेलोड मैंने बताया कि जो सामान लेकर के लॉन्च व्हीकल यहाँ से जाएगा, तो 2 पेलोड हैं इसके पास में। एक जैसे हमने क्या देखा अभी, एक तो क्रू है, क्रू में कौन है, जिसमें ह्यूमंस बैठे हैं। क्रू यानी कि एक जहाज जिसे हम कहेंगे, या एरोप्लेन जैसा कह सकते हो, एक केबिन कह सकते हो, केबिन क्रू होते हैं जो हमारे। इस तरीके का एक क्रू है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट 1 2 3 बैठे होंगे, 2 मेल होंगी, 1 फीमेल होंगी, एक उसको लेकर के जाएगा। और साथ ही साथ क्या लेकर के जाएगा, सर्विस मॉड्यूल भी होगा, जो किससे पावर होगा आपका, 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन से। यानी इसके अलावा एक सर्विस मॉड्यूल को भी, एक क्रू मॉड्यूल हो गया, यानी एक तो ऐसी जगह या ऐसी चीज हो गई जिसमें वो बैठे हुए हैं, और दूसरा सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा होगा सर्विस, एक वो मॉड्यूल होगा। तो इन दोनों मॉड्यूल को लेकर के वो ऊपर की तरफ उड़ेगा। थोड़े समय बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएगा और क्रू मॉड्यूल सेपरेट हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। क्रू वाले अपने निकल करके पैराशूट से नीचे की तरफ आ जाएंगे और सर्विस वाला वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो ये रहेगा इसमें आपका, ठीक है। और ये इमरजेंसी एस्केप होगा, उससे आसानी से निकल सकेंगे हमारे जो क्रू यहाँ से जाएंगे वो। अब
हमने पहले ही इसको देख लिया है कि 3 स्टेज में ये होगा, GSLV मार्क 3, जिसे हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहते हैं। 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, यानी उसमें 3 स्टेज होती हैं। अब हम लॉन्च व्हीकल की अगर बात करें तो एक स्टेज सॉलिड, ऊपर लिक्विड, और ऊपर सबसे ऊपर कौन सी होती है, क्रायोजेनिक। कैसी होती है, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि सुपर कूल्ड, बहुत ही कम टेम्परेचर पर सुपर कूल्ड फ्यूल का यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में, जिससे कि और ज्यादा थ्रस्ट मिल सके किसी भी व्हीकल को ऊपर जाने के लिए। ठीक, ज्यादा थ्रस्ट मिल सके व्हीकल को ऊपर जाने के लिए, ज्यादा पावर मिल सके व्हीकल को ऊपर जाने के लिए, तो हम इसके लिए यूज करते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल। तो GSLV कैसा है, 3 स्टेज इंजन है, जिसमें हम क्या किया, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, लिफ्ट व्हीकल है, जिसमें एक स्टेज होती है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक। ठीक, और जो गगनयान का मेजर मिशन है, लाइक टेस्ट व्हीकल फ्लाइट फॉर द वैली, ये कुछ नहीं है हमने, अच्छा हाँ, गगनयान में आपके मैंने बताया 3 मिशन होंगे, 3 फ्लाइट्स जाएंगी। तो पहली आपकी क्या है, टेस्ट व्हीकल है, पहली क्या है, टेस्ट व्हीकल है। हमने शुरू में देखा था 3 फ्लाइट जाएंगी, एक फ्लाइट 2 फ्लाइट आपकी अनक्रूड होंगी, उसमें मैन नहीं जाएगा, एक फ्लाइट क्रूड होगी। तो जो 2 पहली आपकी फ्लाइट्स होंगी जो अनक्रूड है, उसमें एक टेस्ट व्हीकल जाएगा। वो ये देखने के लिए जाएगा कि अगर क्रू एस्केप करते हैं तो आसानी से एस्केप कर पाए, बाहर निकल के आ पाए। क्रू, हम इंसानों को ऊपर भेज रहे हैं तो बहुत रिस्की है इसके लिए, तो पहले वो चेक करके आएगा कि क्रू आसानी से एस्केप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, किसी तरीके की दिक्कत ना आए, ये चेक करके आएगा। दूसरा जो पहुंचाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, G1 बोलेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या भेजेंगे, और ये कब प्लान कर रहे हैं, 2022 तक प्लान कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा, एक रोबोट भेजा जाएगा। सेकेंड अनक्रूड जो मिशन है वो क्या होगा, एंड ऑफ 2022, जिसमें हम व्योममित्रा, व्योममित्रा क्या है, यहाँ से ये भी याद रखिएगा, एक स्पेस फेरिंग यानी कि एक रोबोट है जिसे इसरो ने डेवलप किया है। तो पहला जो 3 फ्लाइट मैंने आपको बताई कि 3 फ्लाइट में पहली फ्लाइट आपकी अनक्रू है और दूसरी फ्लाइट भी अनक्रू है। तो पहली में क्या भेजेंगे, अनक्रू फ्लाइट है, लोग नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए भेजेंगे कि आसानी से स्केप हो पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे क्रूज या फिर नहीं निकल पाएंगे, तो एक टेस्ट मिशन भेजा जाएगा। दूसरी में क्या भेज रहे हैं, इंसानों को ना भेज के पहले रोबोट भेज रहे हैं। कौन सा रोबोट भेज रहे हैं, तो व्योममित्र रोबोट भेज रहे हैं। व्योममित्र रोबोट इसरो ने बनाया है, इसको रख करके भेजा जाएगा। जब ये जाएगा और फिर आसानी से अगर एस्केप होकर के इसे बाहर ले आएंगे तो फिर आपका ये फाइनल हम मानेंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेज में, थर्ड फ्लाइट में हम अपने एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे, जिसकी प्लानिंग करी जा रही है। फर्स्ट क्रूड, क्रूड क्यों, क्योंकि लोग भेज रहे हैं अब इसमें, इसे कब तक भेजने की बात कर रहे हैं, 2023 तक। तो आई होप आपको सारी चीज इसमें अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि 3 फ्लाइट बेसिकली जाएंगी, 2 अनक्रूड होंगी, एक क्रूड होगी, क्रूड वाली को लास्ट में भेजा जाएगा। 3 भेजे जाएंगे, उसमें 2 मेन होंगे, एक वुमेन होगी, जेंडर पैरिटी को मैच करने की कोशिश करी जा रही है। जो अनक्रूड होंगे उसमें पहला आपका टेस्ट मिशन जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ ये टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी कि स्केप कर पा रहे हैं आसानी से या नहीं। सेकेंड वाले में आपका रोबोट भेजा जाएगा विच इज व्योममित्रा, जिसे इसरो ने ही बनाया है, वो जाएगा और फिर उसको एस्केप करने का देखा जाएगा कि वो कर पा रहा है या नहीं। अगर ये दोनों सक्सेसफुल हो जाते हैं तो थर्ड फ्लाइट में एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इतना सब करने की जरूरत क्यों है, किस तरीके से ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये इंडिया के लिए इन्हेंसमेंट करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल को, और यूथ को भी इंस्पायर करेगा। अभी जो 3 जा रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुली एस्केप होकर आ जाएंगे, सक्सेसफुली स्केप होकर के आ जाएंगे, तो यूथ मोटिवेट होगा कि नेक्स्ट टाइम हम भी जाना चाहेंगे, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी गो, हम भी जाना चाहेंगे उसमें। तो यूथ को मोटिवेशन मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ गगनयान में क्या हो रहा है, बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट सब एक साथ आ रहे हैं, तो सब एक साथ मिलकर के काम करने की उनके अंदर भावना आएगी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। क्यों, क्योंकि गगनयान बनाने में कोई एक चीज तो लगी नहीं है,
बहुत सारे सामान लगे हैं। एक मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो दूसरे मिशन की प्लानिंग करना और आसान हो जाता है, और प्लानिंग के लिए एक प्रेरणा भी जनरेट होती है, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। हर तरीके का सामान लगाए ना उसके अंदर, अभी कम लोगों ने उसके लिए सामान बनाया होगा, फिर जब एक सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक इंडस्ट्री में बूम आ जाएगा। ठीक है। एंड एक नया ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया है इन स्पेस, जो कि रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, और उससे क्या होगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा स्पेस सेक्टर में। अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है तो जैसे अमेजोन, जैसे स्पेस एक्स, अब वहाँ की कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज आपकी स्पेस में उतर चुकी हैं, तो इंडिया की भी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो स्पेस में उतरने की कोशिश करेंगी, स्पेस फील्ड में आने की कोशिश करेंगी। तो प्राइवेट का पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ बढ़ेगा, उसका इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकेगा। और अगर हम बात करें वही इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंडस्ट्री में जब नए नए सामान बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो आपकी वेल्थ आएगी। ठीक। और कई गुना रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे लोग इस चीज में निकल करके सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर मैन पहुंच गया, मैन मिशन हमने भेज दिया, वहां से मटेरियल कलेक्ट करके लेकर के आएगा, उसको प्रोसेस करेगा, वहां की माइनिंग वगैरह देख करके आएगा, तो बहुत सारी चीजों में रिसर्च और डेवलपमेंट को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है। तो और इंडिया का प्रेस्टीज बढ़ेगा। अभी सिर्फ 3 देश हैं, देखिए अभी 3 देश हैं, अगर इंडिया ऐसा कर पाया तो वर्ल्ड के चौथे देश बन जाएगा इंडिया ऐसा करने वाला, एंड एशिया में सेकंड। तो चाइना को खुली टक्कर दे सकेगा इंडिया स्पेस सेक्टर में और बेहतर तरीके से। बल्कि दोनों जो देश हैं आपके, एक यूएसए है एक रशिया है, तो इंडिया की प्रेस्टीज, इंडिया की जो गरिमा है वो बढ़ेगी अगर ऐसा हो जाता है तो बाकी के जो रीजनल देश हैं, आसपास के जो क्षेत्रीय देश हैं, जैसे आपका और कोई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सब भी इंडिया की वैल्यू करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे जब बात आएगी स्पेस सेक्टर की, जब बात आएगी रिसर्च की, जब बात आएगी स्पेस इंडस्ट्री की, तो इंडिया की रिस्पेक्ट की जाएगी, इंडिया का कद ऊपर उठेगा। ठीक। तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं जो इससे हमें हेल्प मिलेगी इंडिया के लिए, इसीलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो हमने शुरू में देखी थी, अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन जाता है तो ये वो रीजनल आपका एक हमारा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा वहां पर। अभी सिर्फ फॉरेन कंट्रीज का है, फिर इंडिया का अगर हो जाएगा तो और देश के लोग भी वहां पर आसानी से जाकर के काम कर सकेंगे। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी हमें मिल पाएगी। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, सिग्निफिकेंस है गगनयान मिशन के। अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग मिशन जो इसरो ने प्लान किए हुए हैं या इसरो प्लान कर रहा है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपको सिर्फ मिशन याद रखना है और उसका एक्सपेक्टेड ईयर याद रखना है, प्लस किससे रिलेटेड है ये याद रखना है। तो फर्स्ट मिशन इज शुक्रयान वीनस मिशन। कब प्लान किया है इंडिया ने? 2023 में। और कहाँ के लिए है? ऑफ कोर्स वीनस के लिए है, वीनस जो प्लैनेट है उसके लिए है। क्या पहला मिशन है? यस, फर्स्ट मिशन है। तो उसको स्टडी करने के लिए, वीनस को स्टडी करने के लिए इंडिया प्लान कर रहा है। एक दूसरा इंडिया का मिशन है आदित्य सोलर L1 मिशन। ये कब प्लान करा है? 2022-2023 में। ये भी क्या पहला है? यस, इंडिया का पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन है, यानी सूर्य को वैज्ञानिक रूप से जानने के लिए भारत पहली बार भेजेगा L1 आदित्य सोलर मिशन। कब प्लान है? 2022-2023। ठीक। इट विल बी इसरो सेकेंड, इसरो का सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन होगा एस्ट्रोसेट के बाद में। देखो, साइंटिफिक, इट इज इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू स्टडी द सन। इसके पहले उसने एस्ट्रोसेट भेजा है, बट एस्ट्रोसेट इज जस्ट अ सैटेलाइट। एस्ट्रोसेट क्या है? सिर्फ एक सैटेलाइट है कि सिर्फ इमेजेस वगैरह भेज देता है, बस। आदित्य सोलर सैटेलाइट नहीं होगा, वो क्या होगा, वहां पे पहुंचने के लिए है। ठीक है। एक्सपीडिशन, साइंटिफिक एक्सपीडिशन करने के लिए, खोज करके वहां से लाने के लिए है। ठीक। तो एस्ट्रोसेट आपका सिर्फ एक सैटेलाइट था जो इमेज वगैरह भेज देता है। ठीक है। नेक्स्ट और बात करते हैं अगर, तो थर्ड है चंद्रयान 3।
चंद्रयान 1 हमने भेजा, चंद्रयान 2 जिसमें हमने रोवर भेजा था, जिसमें हमने ऑर्बिटर भेजा था, जिसमें हमने लैंडर भेजा था चंद्रयान 2 में। बट अनफॉर्चुनेटली लैंडर हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट स्टिल ऑर्बिटर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी भी दे रहा है। तो इंडिया का चंद्रयान 3 जो मिशन है वो चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप है। अब क्या कोशिश की जाएगी कि फिर से आसानी से हम लैंड वहां पर कर सकें, जो पहले नहीं कर पाए। ठीक है, तो एक चंद्रयान 3 मिशन है, कब प्लैंड है 2022-2023 में। तो यहाँ पे आपका ये जो वनडे वन न्यूज है कंप्लीट होता है। इफ आई सम अप, तो मैं एक लाइन में सम अप इसे ऐसे करूंगी, गगनयान मिशन 3 फ्लाइट्स हैं आपका, इंडिया का एक बहुत अच्छा मिशन है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया 4th कंट्रीज में शामिल हो जाएगा ऐसा करने वाले। 3 फ्लाइट हैं इसमें, 2 अनक्रूड होंगी, 1 क्रूड होगी। 3 लोगों को भेजा जाएगा, एक फीमेल को भी भेजा जाएगा। किससे भेजा जाएगा? GSLV Mark 3 से भेजा जाएगा। कब तक भेजा जाएगा? 2022-23 तक इन्होंने प्लान किया है कि भेजा जाएगा। कुछ और मिशन की बात करें तो शुक्रयान है, एक चंद्रयान 3 है, एक आदित्य L1 है, इंडिया के जो मिशंस हैं। इससे होगा क्या कि इंडिया की प्रेस्टीज बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ बहुत सारा रिसर्च और डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलिए तो अब आ जाती है आपके लिए क्वेश्चन की बारी। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी टफ नहीं है इसमें, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। स्टेटमेंट दिए हुए हैं 3। इन गगनयान मिशन 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू ऑर्बिट। तो 3 फ्लाइट्स को सेंड किया जाएगा गगनयान मिशन में। नंबर 2, आउट ऑफ दीज 3 फ्लाइट्स 1 विल बी अनमैन्ड फ्लाइट एंड 2 विल बी ह्यूमन फ्लाइट। इन 3 फ्लाइट में से एक आपकी अनमैन्ड फ्लाइट होगी और 2 विल बी ह्यूमन फ्लाइट, 2 ह्यूमन फ्लाइट्स होंगी। नाउ नंबर 3, इट विल सेंड 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग अ मैन। 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजेगा जिसमें एक आदमी होगा या एक आपका पुरुष होगा। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक, सेशन आपको पसंद आया हो, ये वनडे वन न्यूज अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ हो, आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, और बने रहिए सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में और अपने नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहिए। Thank you all of you. Have a nice day.